हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिक्स। तो सबसे पहले लाइट क्या होती है? तो लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है। जैसे कोई मीडियम की नीड नहीं है। जैसे हमारा साउंड वेव है, उसे मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन लाइट विदाउट मीडियम भी एम्प्टी स्पेस में वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है। अब लाइट के डुअल नेचर हम जानते हैं कि दो नेचर शो करती है। एक तो एज अ पार्टिकल फॉर्म ट्रैवल करती है और एक एज अ वेव फॉर्म ट्रैवल करती है। इसके बीच में ये ऑल्टरनेटली चलते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ना ही नहीं है अभी। मेनली जो आपको पढ़ना है कि लाइट एज अ पार्टिकल कैसे ट्रेवल करती है, फोटॉन्स क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो उसी सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज अ पार्टिकल फोटोन है क्या? फोटोन भी जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वैसे लाइट के पार्टिकल्स को हमने जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, यूनिट, उसे हमने फोटॉन्स कह दिए, जिसका रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक? जिसकी स्पीड कितनी होती है ट्रैवल करने की इन अ वैक्यूम? 3 × 10⁸ और लाइट की जो हम रे ऑप्टिक्स में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि एक लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और क्या कहते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स में लाइट, अगर हम लाइट को एक बहुत ही छोटे ओपनिंग से पास करें तो वो थोड़ा सा बेंड होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इससे हमें पता चला कि लाइट वेव पैटर्न भी शो करती है। ठीक? और जो मेन दो प्रॉपर्टीज है जिसको हम इसमें पढ़ेंगे लाइट की, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और वेव की प्रॉपर्टीज होती है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये सारी प्रॉपर्टीज वेव भी शो करता है। लेकिन पार्टिकल हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है। अब इसमें ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम मेन जो आपको इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है सिंपल बेस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी सरफेस को हिट करती है, जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जब भी लाइट किसी सरफेस को हिट करेगी तो वो बाउंस बैक होएगी सेम एंगल से। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, इंसिडेंट रे आ रही है जिस एंगल से वो सरफेस को हिट कर रही है। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी सरफेस हो उससे अगर हम एक 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। जब इंसिडेंट रे आके उस पॉइंट पे हिट करेगी तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, उससे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होएगा उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक? तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो स्मूथ सरफेसेस पे होता है, क्लियर और शार्प इमेजेस बनती है। इसका जितना भी ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, इसमें हमेशा इमेज फॉर्मेशन होगी। हमें मेनली इमेज कैसे बन रही है, उसका साइज क्या है, नेचर क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्लियर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि सरफेस रफ होता है, लाइट कई डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक? ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है नॉर्मल का। ठीक है? अब दो लॉज आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ है लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन लाइन द सेम प्लेन। क्या है पहला लॉ? ये जो एंगल है आपका, ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है? नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा है ये इसके बराबर आएगा। और दूसरा लॉ कहता है कि अगर कोई रे आ रही है, जैसे मान लो ये मेरी पेन की तरह एक रे है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊं। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है? रे इस प्लेन में आई, एक्स और वाई एक्सेस को हम प्लेन कहेंगे। मतलब कि अगर दो एक्सेस प्रेजेंट है तो उसे हम एक प्लेन कहते हैं। जैसे ऐसे रे आई तो वो जाएगी भी इसी प्लेन में, वो इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, वो इसी प्लेन में ट्रेवल करेगी। तो यही सेकंड लॉ का मतलब होता है, सिंपल सा। ठीक है? अब आता है हमारा मिरर्स। मिरर्स में सबसे पहला मिरर है प्लेन मिरर, जो हम सबके घरों में होता है। प्लेन मिरर में क्या चीज है
प्लेन मिरर एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पे जैसी भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब दो टाइप की इमेज बनती है, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज जिसमें हम एज इट इज जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हमें दिखे, खुद को देख पाए, तो उसे रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल होती है एक फॉल्स इमेज, जैसे कि आप फ्लिप हो गए, आपका राइट ईयर मिरर में राइट साइड पे ही दिखा रहा है, तो वो एक फॉल्स इमेज है। लेटरल इन्वर्जन है हो रखा है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट और राइट साइड रिवर्स हो रखे हैं। इरेक्ट मतलब कि सीधा, अपराइट ऐसे सीधा खड़ा है, और इन्वर्टेड मतलब कि इमेज जो है वो उल्टी हो गई है। प्लेन मिरर में साइज सेम रहता है ऑब्जेक्ट का, जो साइज इमेज का है वही ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा। एच डैश एंड एच इज सेम, और जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है और सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे होती है। अब इसके बाद आते हैं हम स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स से पहले प्लेन मिरर्स की एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, जिसे कहते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर रखे हैं किसी एंगल पे, मान लो बीच में एंगल है थीटा, तो वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे? ये आपके नाइन्थ में भी था, पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए। तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा कर देते हैं, जो भी एंगल हमें गिवन होता है। अगर ये डायरेक्ट इंटीजर आ रहा है डिवाइड करके, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है तो 4 आ जाएगा। तो अगर 4 आ रहा है तो 4 - 1 3 इमेज बनेगी। जैसे कि मान लो थीटा है 60 डिग्री, तो 360/60 कितना आ जाएगा? 6। तो अगर एक होल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से हमें -1 करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा वो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होल नंबर नहीं आ रहा है हमारे पास, तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसका डेसिमल हटा के जो इंटीग्रल पार्ट होएगा उसको हम काउंट कर लेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होएगा। ठीक है। अब आता है जहां से आपकी शुरुआत होती है चैप्टर की मेन, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या है? स्पेरिकल मिरर्स है आपका, एक मान लो ये मैंने सर्कल बनाया, अगर इसे हम 3D में इमेजिन करें तो ये स्फीयर की तरह रहेगा। ये ऊपर भी निकल रखा है, नीचे भी जा रखा है। इसका बीच वाला पॉइंट जो है हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर को ही हम आर से भी डिनोट कर देते हैं, सी से कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके और जो मिरर का जो ये सरकमफेरेंस, इसके बीच में जो हाफ मिड पॉइंट आता है उसी को हम फोकस मार्क कर देते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? फोकस। अगर मैंने एक मिरर लिया, उसके इनर साइड को पॉलिश कर दिया, ठीक है, जो कर्व सरफेस है बाहर वाला उसको छोड़ के इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो उसका फोकस भी राइट साइड होएगा और उसका रेडियस भी राइट साइड होएगा। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। और इसकी जगह ही अगर मैंने बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, इनर सरफेस को नहीं किया, कर्ड वाले को, तो इसका रेडियस, कर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों लेफ्ट साइड रहेंगे। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग का मतलब अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को फैला देगा दूर तक, और अगर यहाँ पे लाइट आएगी दूर दूर से तो उसे ये एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, मतलब कि लाइट को दबाएगा और ये लाइट को फैलाएगा। ठीक है। ये तो हो गया स्पेरिकल मिरर्स। अब मैं आपको रे डायग्राम्स में साइन कन्वेंशन और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, बेसिक टर्म्स जो होती है स्फेरिकल मिरर्स की, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैंने लाइन बना रखी है यहाँ पे, आपको दिख रही होगी, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने मिरर को प्लेस किया है, किसी भी मिरर को या लेंस को, तो
जिस पॉइंट पे मैं इस मिरर को प्लेस करूंगा उस पॉइंट को कहते हैं पोल। ठीक है। और उस मिरर का जहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। मिरर पे डिपेंड करता है, कॉन्वेक्स होएगा तो राइट में करेगा, कॉनकेव होएगा तो लेफ्ट में करेगा। इन दोनों के बीच वाले पॉइंट को हम फोकस मान लेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट कर देंगे। कैपिटल से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद जो डिस्टेंस हमारी फोकस से पोल के बीच की है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। पेन क्यों नहीं चल रही? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस से पोल के तक की डिस्टेंस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस। ये तो बेसिक्स हो गए। अब आपको एक साइन कन्वेंशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो यहाँ साइन कन्वेंशन इज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमेशा साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख के ही करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया कॉनकेव मिरर। पोल पे, पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं, जैसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है। ऊपर की जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या इमेज की हाइट होगी, ऊपर वाली, मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस हाइट को हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। और अगर नीचे कहीं पे भी बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। वाई एक्सेस का यूज सिर्फ हाइट्स के लिए। और डिस्टेंस, चाहे वो फोकस की हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हो, अगर वो जो भी डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, अगर वो लेफ्ट साइड पे है पोल से, तो उसे हम सबको नेगेटिव लेंगे। और अगर वो राइट साइड है, जो भी डिस्टेंस है, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। और वी से डिनोट करते हैं हम इमेज की डिस्टेंस को। ठीक है? तो ये साइन कन्वेंशन है, बेसिक सा है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो रेडियस है वो 2 ऑफ फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है? मतलब डबल है फोकल लेंथ के रेडियस। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब कॉनकेव मिरर की आपको कुछ चीजें बता देता हूँ क्या कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है? रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनती है। इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों की इमेजेस बनती है। किसी भी टाइप की बन सकती है। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी बन सकती है। और कहाँ कहाँ पे यूज होती है? तो हेडलाइट्स में यूज होती है, शेविंग मिरर्स में यूज होती है, टॉर्च में यूज होती है। और हमारा जो सोलर फर्नेस होता है, कि हमें बहुत सारी जो सनलाइट आ रही है उसे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे इसमें हो रहा है, सारी लाइट्स को एक जगह पे दबाया जा रहा है। तो ऐसे में सोलर कुकर्स भी कहते हैं, उसे सोलर फर्नेस भी कहते हैं। ये तो कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, पर इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, इसमें सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसीलिए और डिमिनिश रहेगी, छोटा साइज रहेगा। अगर इमेज का छोटा साइज है और ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज है तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा मिरर। इसलिए ऐसे मिरर्स को रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है और सीसीटीवी में यूज किया जाता है, एटीएम के सिक्योरिटी मिरर्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। और इमेज भी उल्टी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट ही है, वर्चुअल बन रही है। तो बहुत इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं रे डायग्राम्स के बारे में। थैंक यू।